हेलो एवरीवन, घर घर ध्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ पूजा जी हैं, वो कोई टॉपिक लेके आए हैं। सो आई रिक्वेस्ट पूजा जी, अब आप कंटिन्यू कीजिए। यस, थैंक यू अंजना जी। पहले नमस्कार सभी मेरे मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स। यस, आज का टॉपिक बाधक एंड साधक तत्व के ऊपर है। फिर से हम हेल्दी डिस्कशंस रखेंगे। यस, सो माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आर यू रेडी फॉर एन हेल्दी डिस्कशंस? तो पहले हम सीखेंगे क्या। पहले मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि साधक और बाधक का मतलब क्या होता है। योग का मतलब अष्टांग योग हम पिछले सेशंस में सुनते आए। योग का मतलब होता है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही योग है। अभी ये है साधक एंड बाधक, वो क्या होता है? कोई बता सकेगा साधक क्या होता है, बाधक क्या होता है, क्या मतलब होता है? प्लीज, कुछ भी आता है, कोई भी विचार आपके दिमाग में है, प्लीज शेयर कीजिए। मेरे सभी बहन, जो कोई भी बोलना चाहता है प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस, साधक तत्व जैसे हमारे योग में डिस्टरबेंस डालते हैं, जो हमारे मन को परेशान करते हैं, वो साधक तत्व। और बाधक उसके अपोजिट में जाएंगे, विपरीत में जाएंगे। बाधक तत्व मतलब हाँ जी साधक मैडम। एंड बाधक। हाँ, ओके, थैंक यू जयश्री। यस, कोई और मास्टर? कोई और मास्टर बोलना चाहेगा, कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? नहीं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि योग एक युज धातु, मतलब जो संस्कृत भाषा में से युज धातु में से निकला हुआ वो अक्षर है। योग मतलब जिसका मतलब ही है जुड़ना। तो क्या जुड़ना है? एक आत्मा को परमात्मा से मिलन करना ही वह योग कहलाता है। ठीक है। अभी हठ योग, जो स्वात्माराम सूरी हठ योग प्रदीपिका जो ग्रंथ है, उन्होंने, उनके रचिता स्वात्माराम सूरी जी हैं, उन्होंने हठ योग की रचना की है। हठ योग मतलब जैसे सर बताते हैं, हमेशा विभाग करना है ह और ठ। ह का मतलब होता है यस पिंगला नाड़ी, सूर्य ह। ठ मतलब ठंडा, ठकार, हकार एंड ठकार, मतलब जो सूर्य नाड़ी एंड जो चंद्र नाड़ी। यस, सूर्य नाड़ी राइट, चंद्र नाड़ी लेफ्ट। इन दोनों का जब मिलन होता है ना हठ द्वारा, स्वात्माराम सूरी जी ने कहा है कि हठ द्वारा जब ये योग होता है, जब ये दोनों नाड़ियां मिल जाती हैं, सूक्ष्मना नाड़ी जागृत होती है। उस सूक्ष्मना नाड़ी जब प्रवेश होता है वो, और वह सूक्ष्मना नाड़ी में जो शक्ति है जो प्रवेश करती है हठ द्वारा, फिर जो ऊपर की तरफ चलती जाती है, हमारे ब्रह्मरंध्र तक जाती है, वह होता है हठ योग। फिर वहां पे जो मिलन होता है वह होता है हठ योग। लेकिन इस हठ योग को करने के लिए, लेकिन जो योग के मार्ग पे जो साधक चलते हैं, सभी साधक जो योग के मार्ग पे चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां का सामना करना ही पड़ता है। तो उन जो कठिनाइयां हैं उनका नाम हम बाधक बोलते हैं। जो बाधाएं आती हैं, एक राह पे, एक पथ पे चलना है अगर हमें, अगर उस पथ पे चलने के लिए और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो बीच में जो बाधाएं आ रही हैं, उसे हम बोलेंगे बाधक तत्व। यस, तो बाधाएं कौन सी बताई हैं उन्होंने? 6 प्रकार की बाधाएं बताई हैं। पहला है अति आहारा, मतलब अति मतलब बहुत ज्यादा, आहार मतलब खाना, ज्यादा खाना। ठीक है। इसमें केशव ने गीता में भी यही कहा है इसके बारे में। क्या कहते हैं? अति खावे
अति थोड़ा खावे, अति सोवे, अति जागे, अति यह स्वभाव राखे यदि कोई, उसका योग सिद्ध न होए कोई। केशव ने सरल, बहुत ही सरल ढंग से इसका बताया है कि अति खावे मतलब जो ज्यादा खाएगा, अति थोड़ा खावे जो कम भी खाएगा, अति सोवे मतलब जो ज्यादा सोएगा, अति जागृत पाए जो ज्यादा भी जागेगा। यह स्वभाव जिसने भी इंसान ने रखा है वह उसके बाधक तत्व बनेगा ही बनेगा। इसी के लिए दूसरा ये अति आहार, मतलब आहार हमें इतना ही खाना चाहिए जितना हमें जरूरी है, मतलब जीने के लिए हमें खाना है, खाने के लिए हमें नहीं जीना है, ऐसा स्वतरम सूरी जी ने कहा था। और दूसरा आता है प्रजल्प। प्रजल्प मतलब बोल बोल करना, टॉकेटिवनेस, ज्यादा बोलना। इसमें बाधाओं में जो भी है ना, बोलना तो है, जितना आवश्यक है उतना बोलना है, लेकिन ये जो है बाधाएं मतलब सब अति लगा देना है आगे। अति मतलब ज्यादा, तो प्रजल्पो मतलब बोल बोल करना, ज्यादा बोल बोल करना। वो भी एक हमारी साधक मार्ग जो सधना चाह रहा है, जो अपने आप को साधना चाह रहा है, वह उसके मार्ग में ये बाधाएं क्रिएट करती हैं, ये एक बाधा बन जाएगी। तीसरा है अति नियम ग्रह को पालन करना, मतलब जो ज्यादा नियमों का पालन करता है। सी डिसिप्लिन इज जरूरी, मतलब बहुत ज्यादा है, अच्छा है डिसिप्लिन मेंटेन करना, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना वाला भी ना, ये एक ऑब्स्टिकल माना गया है योग के पथ पे। चौथा जो बाधक है वो है जनसंज्ञा। जनसंज्ञा मतलब हम ज्यादा सोशल गैदरिंग्स में, सोशल इंटरेक्शंस में रहते हैं, मतलब जनसंज्ञा मतलब ज्यादा लोगों के बीचों में ही रहना, ये भी एक बाधा बताई गई है। पांचवा है लौल्यम, मतलब मन की चंचलता। हमारा मन ही वो कारण है, मेन हमारा मन ही वो कारण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और अगर वैसे ही मन को कहा गया है कि बंदर से भी ज्यादा चंचल है, कभी देखो यहाँ बैठा है, कभी देखो लंदन पहुंच गया, कभी कहाँ पे, घर बैठे बैठे हम कहीं पे। जो मन की चंचलताएं हैं हमारी, वह भी एक बाधक तत्व है योग के पथ पे। लेकिन जब ये देखा जाता है, यस, जितनी भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने प्रयोग करके अनुभव किया कि उस अनुभव के आधार पर उन्होंने योग साधना के पथ पर कैसे चलना, कैसे आगे बढ़ना, उसके लिए इन्हीं बाधाओं को कैसे हम मतलब ओवरकम करना, और साधक तत्व बताए कि इन जैसे जैसे आप साधक वो चीजें आप करेंगे तो ये अपने आप बाधाएं, जितनी भी बाधाएं हैं वो आपकी मिट जाएंगी। तो अभी हम सुनेंगे कितने हैं साधक तत्व उन्होंने बताया। साधक तत्व बताया है कि उत्साह का मतलब होता है कि योग साधना में प्रथम अगर उत्साह होना जरूरी है, कि हमें उत्साह, अगर किसी चीज में उत्साह नहीं होगी तो आप वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। योग तो अलग रखिए, लेकिन कोई भी कार्य अगर आप में उत्साह नहीं होगी, वो करने की इच्छा नहीं होगी, तो आप वह नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उत्साह है तो वह साधक तत्व कहलाता है। तो साधक तत्व ही वह पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ अटेंडिंग द परफेक्शन, नहीं मुझे ये परफेक्शन चाहिए। सो एवरी डे शुड सीम लाइक द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रैक्टिस। तो हमें उत्साह से हर दिन यही सोचना है कि अरे ये मेरा आज ही पहला ही दिन है, तो उतना हमें उत्साह से वह करना है। दूसरा है साहस, करेज मतलब साहस, वो चीज को हासिल करना। वो बाधाएं जो भी आई हैं, मेरे पथ में जो बाधाएं आई हैं, मुझ में कितना साहस है उनको टैकल करने की, वो होता है करेज। सो करेज टू फेस द इनर विजन्स। ये इनर से मैं बाद में जोड़ती हूँ। पहले होता है, हमने सुना उत्साह, फिर होता है साहस, फिर आता है धैर्य भी आता है। धैर्य मतलब प्रजर्वेंस, भाई कुछ भी हो जाए कि मुझे रोज ये चीज करनी ही है, उसका आता है धैर्य में।
फिर एक और तत्व बताया है स्वात्माराम सूरी ने, वो बताया है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब एक बार जो मैंने ठान लिया तो मुझे ये करना ही करना है। फिर स्वात्माराम सूरी बताते हैं कि जनसंज्ञ परित्याग, मतलब पहले उन्होंने बाधक तत्व बताया था जनसंज्ञ, मतलब लोगों के बीच में रहना उन्होंने बाधक बताया है। अभी उन्हीं के बीच में रह के उनका परित्याग कैसे करना है, वो एक साधक। सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल, यस, उनके जो नेगेटिव विचार, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है जिनमें से मुझे नेगेटिव सुनने को मिलता है, नेगेटिव विचार मिलते हैं। हाँ, लेकिन हमें उनको कम नहीं समझना है, ये एक बात ध्यान में रखना है। वी आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड दैट दे आर इंफीरियर, नहीं, हमें उनको कम नहीं समझना है, हमें सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा अलग करना है। फिर लास्ट बताया है तत्व ज्ञान। फिर ये सब करने के बाद जो हमारा योग का, जो स्वात्माराम सूरी जी बताते हैं, that the real purpose of the हठ योग or the योग is to obtain the gate of the self realization। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद को जानना, यही मार्ग है। ये तो उन्होंने बाहरी रूप से बताया। अगर यही हम मार्ग आते हैं योग के मार्ग से, अगर हम कैसे जुड़ेंगे, ये कि अगर हमने दृढ़ निश्चय के साथ तय किया कि हाँ मुझे ये साधना के पथ पे चलना है, और धैर्य रखा, साहस किया, उत्साह के साथ रोज रोज प्रयास किया, फिर हमें अपने आप ही वह तत्व ज्ञान की हासिल हमें प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम आज जो हम आनापानसति मेडिटेशन का ध्यान हम कर रहे हैं, बाधाएं तो हैं सबके जीवन में, हम सबके जीवन में बाधाएं हैं, लेकिन हमारा फोकस उन बाधाओं पे ना रह के, अगर हमारा फोकस दृढ़ निश्चय, धैर्य, साहस, उत्साह, फिर जनसंज्ञ परित्याग, जैसे जैसे अगर हम ये पथ पे चलते जा रहे हैं, ये तो एक सिर्फ पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को रिलेट करेंगे ना, हम जो साधना जो मेडिटेशन में करते जा रहे हैं, अपने आप एक बार मैंने दृढ़ निश्चय किया, नहीं मुझे करना ही है, जितनी मेरी उम्र है उतना मुझे अपने आप को समय देना ही है, वो दृढ़ निश्चय किया। सो भाई कोई भी, यू हैव टू रिजॉल्व, यू हैव टू कैरी ऑन योर प्रैक्टिस अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस, सिर्फ ये दृढ़ निश्चय करना है और उत्साह के साथ। अरे कल हमने किया था उसी उत्साह, आज मेरा पहला दिन है, वही उत्साह के साथ। फिर साहस, साहस के साथ भी करना है, करेज, यू शुड हैव करेज टू डू दैट। फिर हमें वो धैर्य भी रखना है, लेकिन धैर्य इन द सेंस पेशेंस। ऐसा ही नहीं है कि आज मैंने मेडिटेशन किया और कल इसका फल प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं। तो हमें धैर्य भी रखना है। तो ये सब करते करते वो अपने आप बाधाएं अपने आप कम होंगी, हमें कम करनी नहीं है, हमें अपने आप कैसे होता जाएगा वो हमें भी नहीं मालूम चलेगा कि कैसे अतिहारो, प्रजल्पो, नियम ग्रह, जो अति जो है सब लगे हुए हैं जनसंज्ञा में, वो अपने आप एक बार हम अपने आप से जुड़ने लगेंगे, हमें अपने आप के बारे में मालूम चलेगा, हमारे अंदर जो जीने वाला है, आया हुआ है, वो क्या करने आया है, उसका मार्ग क्या है, अभी तो हमें खुद का ही नहीं मालूम है। इसलिए अगर वो जो जीने आया है, क्या मकसद से आया है, क्या करने आया है, वो अपने ढंग से जीने आया है, क्या मकसद लेकर आया है, उससे हमें जान, अगर हम वो जान लेंगे तो ही वो अपने आप ये बाधाएं जो बाधक है हमारे योग के पथ पे जो चल रहे हैं हम, जो बाधाएं हैं वो बाधाएं हमें नहीं आएंगी, लेकिन कोशिश तो हमें ही करनी पड़ेगी। सो माय डियर मास्टर्स, किसी को कुछ पूछना है या थोड़ा सा ऐड करना है तो वो बता सकते हैं मुझे। यस प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी मास्टर को कुछ पूछना है या और कुछ बताना है। किसी प्लीज मास्टर को अपना हैंड रेज कीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन है या किसी कुछ को शेयर कुछ करना है? क्वेश्चन है?
कि कैसे ये मेडिटेशन सिर्फ करते करते ही अपने आप हम सध जाएंगे, कैसे ये साधक तत्व भी अपने आप क्वालिटीज डेवलप होती हैं, अपने आप बाधक क्वालिटीज जो हमारे योग के पथ पर हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वह भी अपने आप चली जाएंगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ दृढ़ निश्चय करके उत्साह से, साहस से, धैर्य से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो चलो माय डियर मास्टर्स, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो कैन वी स्टार्ट आवर मेडिटेशन आनापानासति जो हम सीखने वाले हैं। यस अंजना जी। यस। आनापानासति ध्यान हम कर रहे हैं, उसके लिए जिन भाइयों बहनों ने चश्मा पहना है प्लीज चश्मे को निकाल के रख दीजिए। चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है ध्यान के दौरान, क्योंकि हमारी आंखें वैसे ही बंद होंगी। पूरे बॉडी को शिथिल कीजिए। जिन्हें नीचे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है प्लीज वह कुर्सी पे बैठिए, या जिन्हें टेका लगाना है वो टेका लगा के बैठिए। पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। अपने हाथों से जो एनर्जी शरीर के हमारे बाहर जाती है उसे लॉक करना है, तो उसे लॉक करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिला देंगे। सो प्लीज इंटरलॉक योर फिंगर्स और उसे अपने आराम से गोदी में रख देना है, आराम से, विश्राम से। जो पैर कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें पैरों को भी क्रॉस करना है, ताकि 10% की एनर्जी हमारे शरीर से जो बाहर जा रही है पैरों के द्वारा वो भी लॉक हो जाएगी। अभी हमें अपने मन को भी लॉक करना है, तो इसलिए हम अपनी 80% की ऊर्जा जो अपने आंखों द्वारा शरीर से बाहर जा रही है उसे भी बड़े ही सहजता से, कोमलता से बंद ही रखेंगे। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। प्लीज रिलैक्स योरसेल्फ। हम आज आनापानासति का ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। आना का मतलब होता है अंदर आने वाली श्वास, अपान का मतलब होता है बाहर जाने वाली श्वास, और सति का मतलब होता है उससे जुड़े रहना। तो ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ श्वास। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास को लेना या छोड़ना नहीं है, क्योंकि लेना और छोड़ना मन से होता है और आवन और जावन
अपने आप ही होता है। तो जुड़े रहिए अपने स्वाभाविक श्वासों के साथ। स्वाभाविक का अर्थ होता है नेचुरल, जो अपने आप चल रही है, निरंतर, पैदा होने से लेके मरने तक ये श्वासें हमारे साथ रहती हैं। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वासों के तरफ ही अपने ध्यान को टिका के रखना है। एक गहरी श्वास अंदर माइंडफुली लेनी है एंड धीरे से रिलैक्स होके छोड़ना है। स्वाभाविक भाव से उसको अंदर आते हुए देखना है कि कैसे श्वास अंदर आ रही है, कैसे श्वास बाहर जा रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, किसी गुरु की मूर्ति या भगवान की मूर्ति को आंखों के सामने लाना नहीं है। ये भगवान के विरुद्ध नहीं है। मंत्र चैंटिंग तो मन से होता है, वहां पे मन जुड़ा हुआ है और हम मन से परे होना है। My dear masters, no mantras. Be with yourself. Observe the natural breath as it is. विचार आ रहे हैं तो उन्हें कट कीजिए। विचारों के ऊपर ध्यान ना दें। विचार अपने आप चले जाएंगे। मन का काम है हमें बाहर लेके जाना, लेकिन हमारा काम है फिर से उसे श्वासों के ऊपर टिका देना। So be with your natural breath.
tender breath, soft breath, as it is. ना कोई सोच, ना कोई विचार, विचार आए तो उन्हें कट कीजिए। हमें सिर्फ श्वास की अनुभूति चाहिए, हमें श्वास का अनुभव करना है। जैसे किसी फूल की सुगंध को हम महसूस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वैसे ही हमें अपने श्वासों की अनुभूति करनी है, विचारों से परे होना है। So no thoughts. श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। विचारों से दूर होने के लिए ही आनापानसति ध्यान बहुत ही सरल उपाय है, आसान मार्ग है। इसी के लिए श्वास को अनुभव कीजिए साक्षी भाव से, जो अपने आप ही चल रहा है, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। उसका अनुभव कीजिए। एक परिवृक्षक के जैसे, मतलब ऑब्जर्वर के जैसे, आपको सिर्फ अपने बंद आंखों से हर एक आती हुई श्वास, हर एक जाती हुई श्वास का अनुभव करना है, जो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही चल रही है, उसे महसूस करना है। जानबूझ के ना आपको श्वास लेनी है, ना जानबूझ के आपको श्वास छोड़नी है। जुड़े रहिए अपने स्वाभाविक श्वासों के साथ। श्वास के अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी भगवान की मूर्ति या कोई सोच, कोई विचार
कुछ भी मन में लाना नहीं है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। शारीरिक तत्व को छोड़िए, मानसिक तत्व को छोड़िए, घर को छोड़िए, परिवार को छोड़िए, पड़ोसियों को छोड़िए, दोस्त को छोड़िए, दुश्मन को छोड़िए, सबको छोड़िए। सिर्फ श्वास की अनुभूति कीजिए। श्वास ही श्वास में लय होना है। म्यूजिक को केवल सुनना ही नहीं है, उसे फील करना है। जैसे वह म्यूजिक आपके अंदर से, वह रोम रोम से वह म्यूजिक निकल रहा है। So feel the music, don't listen music. जितना ज्यादा हम श्वास का अनुभव करते हैं, उतनी ही शक्ति हमारे अंदर जमा होना शुरू होती है। सो ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल स्वाभाविक श्वास। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। निरंतर चलने वाली श्वास का ही अनुभव करना है। उसी की वजह से ही आपको ध्यान स्थिति प्राप्त होती है। सो लगे रहिए अपनी श्वासों के साथ। हर एक आती हुई श्वास, हर एक जाती हुई श्वास। हो सकता है बहुत सारे विचार इकट्ठे हो रहे होंगे। विचारों पे ध्यान ना दें,
तुरंत अपना ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर टिका के रखें। एक एक श्वास का पहरा, एक एक श्वास की पहरेदारी। अपने ही श्वासों की पहरेदारी करनी है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। माय डियर फ्रेंड्स, मन को शून्य करना है। सो प्लीज ओपन योर माइंड। मन को सरेंडर करना है। ये सरेंडरनेस ही हमें शून्य अवस्था तक पहुंचाता है। सो प्लीज सरेंडर योरसेल्फ। जैसे जैसे हम श्वास को सरेंडर होना शुरू होते हैं, वैसे वैसे वो विश्व शक्ति का प्रभाव शुरू हो जाता है। विश्व शक्ति, आकाश गंगा, वो कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे शरीर में ब्रह्म रंध्र से प्रवेश करना शुरू कर देती है, उस कॉस्मिक एनर्जी को महसूस कीजिए। ध्यान यानी कुछ भी नहीं करना। ध्यान करने की कोई चीज ही नहीं है, वह तो अपने आप होता है। ध्यान को अगर हम करते हैं तो उसमें मन जुड़ा हुआ होता है और हमें मन से परे होना है। नो माइंड इन मेडिटेशन, माय डियर मास्टर। मन को शून्य करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। मेरे प्यारे मित्रों,
सिर्फ श्वास। श्वास ही हमारा सद्गुरु है। तो जुड़े रहिए अपने सद्गुरु के साथ। श्वास ही श्वास में लय हो जाइए। ध्यान यानी मित्रता। श्वास के साथ हमें मित्रता करनी है। जब हम श्वास के साथ मित्रता करते हैं तो वह हमें उस शून्य अवस्था तक पहुंचा देता है। तो जुड़े रहिए अपनी श्वासों के साथ। उसे अपने मित्र बना लीजिए। हमने बाहर के मित्रों से बहुत ही मित्रता करके देख ली। अब अपने श्वास को भी मित्र बना के देखें। तो जुड़े रहिए अपनी श्वासों के साथ। यह मित्र हमें अंतर्यान करवाता है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, विचारों के साथ हमें जुड़ना नहीं है। हमें स्वाभाविक श्वास के साथ ही जुड़ना है। ध्यान है द्वार मोक्ष का। जब ध्यान आता है तो मन अपने आप खो जाता है। ध्यान आता है, मन
जाता है। मन है द्वार संसार का, ध्यान है द्वार मोक्ष का। मन से जो हम पाते हैं, ध्यान में वह खो जाता है। Be with the natural breath, pure breath, tender breath, soft breath, balanced breath, natural breath as it is. ध्यान निर्विचार दशा का नाम ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर जब तुम तो हो, जगत भी है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो विचारों का पर्दा है वो नहीं है। मौन, स्तब्ध तुम रह जाओ, उस घड़ी का नाम ध्यान है। स्वयं के भीतर झांकना ही ध्यान है। हमें स्वयं से ही मिलना है, स्वयं से ही परिचित कराता है, हमें हमसे ही मिलाता है। तो ध्यान ही है जो वह द्वार है जो हमें स्वयं से ही मिलाता है। सिर्फ साक्षी भाव से श्वासों के साथ जुड़े रहिए।
ना कोई सोच, ना कोई विचार। मन को हमें यूज ही नहीं करना है। अगर हम अपने मन को यूज करते हैं तो मनोस्थिति जागृत होती है। That is why no mind in meditation. My dear masters, stop your mind. Be with your natural breath, pure breath, as it is. संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जा सकती। ध्यान ही है केवल जो साथ जा सकता है। इसलिए ध्यान धन है। इस धन को इकट्ठा कीजिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ। ध्यान यानी अंतर्यान। हमें अपनी आत्मा तक पहुंचना है। तो ना कोई सोच, ना कोई विचार। माय डियर मास्टर्स, हमें अपनी श्वास की गति से मन की गति एक करनी होगी। जब हम श्वास की गति के साथ जुड़ जाते हैं तभी हमें अंदर जाने का मार्ग मिलता है, तभी हमारा अंतर्यान होता है। तो जितना समय हम अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हैं उतनी ही जल्दी हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। मेडिटेशन मीन्स डायरेक्ट कन्वर्सेशन टू गॉड।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ श्वास। Last 10 minutes, my dear masters. Be with yourself. Be with the breath. Your breath is your Sadguru. So be with your Sadguru. ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ श्वास। उस शिव स्वरूप के साथ जुड़े रहिए। मैं ही शिव हूँ, मैं ही वो शिव रूप हूँ, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा मैं ही हूँ। नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम। मैं ही वर्तमान में हूँ, भाव है वह शिव ही वर्तमान में है। शुद्धोहम, वह शिव ही शुद्ध है और उसके अलावा और कुछ शुद्ध नहीं है।
अब हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रख देंगे, ताकि जो ऊर्जा हमारे हाथों की उंगलियों में इकट्ठा हुई है, एकत्रित हुई है, उसे फिर से हम आंखों के द्वारा शरीर के अंदर ले लेंगे और ये संकल्प करेंगे कि हम दृढ़ निश्चय के साथ, उत्साह के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ उस तत्व ज्ञान तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ये संकल्प लेने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को पूरे मुख पे, पूरे गर्दन, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलाएंगे एंड धीरे धीरे करके अपने दोनों आंखों को बड़े ही सहजता से, बड़े ही कोमलता से, ना झटके से नहीं, धीरे से उसे खोलेंगे। And thanks for attending today's session, my dear masters. Thank you सभी मास्टर्स को जिन्होंने ये सेशन को अटेंड किया है। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नया है तो राम बाबू का नंबर चैट बॉक्स में सेंड किया है, आप उनके नंबर पे हाई भेज दीजिए, तो आपको रोज के यहाँ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और घर घर ध्यान यूट्यूब चैनल प्लीज एवरीवन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। यस, किसी मास्टर को, फ्रेंड को एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है, प्लीज अपना शेयर कीजिए, हैंड रेस कीजिए। यस जयश्री जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप पूजा जी जब भी मेडिटेशन हाँ में बैठते हैं ना तो ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकते हैं, मतलब थोड़ा आधे घंटे तक बैठे, उसके बाद तो शरीर बोलता है अभी बस हो गया, इसके बाद नहीं होता है। या तो फर्स्ट टाइम किया मैंने, इसकी वजह से। हाँ, बोलूं कुछ मैं जयश्री जी? हाँ हाँ बोलिए पूजा जी। हाँ, सी जैसे ये सब बाधाएं है ना, लेकिन हमें सिखाया भी क्या है, इन सब बाधाओं से हमें अगर निकलना है तो क्या करना है? अभ्यास, 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 सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आज हमने 15 मिनट प्रैक्टिस किया तो अपने आप ही कल 20 मिनट होगा। तो ऐसे करते करते हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो अपने आप ही मजबूत होती लगती है। लेकिन सिर्फ अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने 20 मिनट किया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये सीखा ना, साधक तत्व, यस, दृढ़ निश्चय। अगर हमने निश्चय कर लिया कि मुझे करना ही है मेडिटेशन और उत्साह के साथ किया, यस, फिर वह अपने आप उत्साह, फिर करेज, अपने आप धैर्य। धैर्य का मतलब यहाँ पे ये करेज का साहस के साथ क्या था, हाउ टू फेस अवर इनर जो हमारे जो विजन, हम जो तकलीफें आती हैं उन्हें फेस करने का भी इसी के साथ हो जाएगा। हमें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे 3 दिन किया, 3 दिन मेडिटेशन किया, एक दिन बीच में गैप डाला, तो चौथे पांचवें दिन फिर मन बोलता है छोड़ अभी क्या करने का। तो वो एक तत्व हमको, बाधक तत्व हमको वो करते ही है मेडिटेशन। हाँ, लेकिन वो बाधक तत्व के लिए ही हमें सिखाया गया ना, अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास ही करना है।
निरंतर काल्य अभ्यास, मतलब रोज हमें प्रयत्न करना है। मन तो बाहर ही भागेगा, मन को तो बिठाना है, लेकिन उससे पहले हमें अपने तन को बिठाना है। तन थिर, देन अपने आप मन थिर। पहले हमें अपने तन को थिर करना है, उसे बिठा के रखिए, वो बैठने वाला नहीं है। फिर मन को बिठाएंगे। थैंक यू पूजा जी। हमें छोड़ना नहीं है, धैर्य भी रखना है, हमें छोड़ना नहीं है। उत्साह क्या था कि रोज हमें यही सोचना है कि अरे आज मेरा ये पहला दिन है। वही उत्साह के साथ, वही उमंग के साथ मेडिटेशन के लिए हमें बैठना है। हमें अवश्य ही प्राप्त होगा, उसमें सफलता प्राप्त होगी, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है, करते रहना है, लगातार करते रहना है। एक ना एक दिन आता है, हमारा यह प्रयास सफल हो जाता है और हम घंटों बैठ जाते हैं और हमें मालूम ही नहीं चलता है कि अरे ये मैं ही हूँ जो इतनी देर तक बैठी हूँ। थैंक यू। यस, थोड़ा सा क्लियर हुआ? ओके, हाँ क्लियर हुआ। थैंक यू जी पूजा जी। प्रयास, जयश्री जी, प्रयास प्रयास, फिर धैर्य। ओके, थैंक यू। थैंक यू जयश्री मैम। यस रंजना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो पूजा जी। हाँ जी मैडम। शुरू में मुझे ऐसा नीला कलर दिखा था, पानी दिखा था और ऐसा लग रहा है मैं तैर रही हूँ। और बाद में मुझे सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, इतना अच्छा लगा। कुछ बाकी विचार नहीं थे, कुछ नहीं थे। आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पूजा जी। Thank you my dear masters for sharing your experience. थैंक यू रंजना जी। यस नीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीता मैम। हेलो हाँ पूजा जी जी। मैम। जैसे आज मुझे ना वो ध्यान करते करते बीच में जैसे नींद आ जाती है, तो फिर उसके लिए मतलब ध्यान में नींद आ बैठ, जाती है आपको? हाँ मतलब अभी आज मैंने ध्यान में बैठे थे ना, तो पता नहीं दोपहर का टाइम है इसलिए या मतलब ऐसे एकदम सो नहीं जाती, मतलब बीच बीच में ऐसे लगता है कि जैसे मेरा एक झोंका बोलते हैं ना, ऐसा नींद आ गई फिर मैं उठ गई, वापिस थोड़ी झोंका आ नींद आ जाता गई। है। हाँ ऐसा। ये, कल रात को भी किया था तो भी ऐसा हुआ था कि अब मैं सो गई, फिर वापस मैं उठ गई, फिर लगा कि नहीं नहीं अभी चालू है, अभी तो वापस, तो ऐसा होता है। अच्छा, तो आप मेडिटेशन कब से कर रही हैं मैडम? अभी मेरे तो बस 8-10 दिन से, मतलब 10 एक दिन से कर रही हूँ, बहुत सारे टाइम से नहीं कर रही हूँ। अभी अच्छा, अभी और मैं आप एक गृहिणी भी हैं जो गृह हाँ कार्य करती हैं सारा दिन? गृहिणी भी हैं हाँ आप? हाँ गृहिणी हूँ मैं, घर कार्य करती हूँ मैं सारा दिन। ओके, तो जितना मैंने समझा है, जो हम गृहिणियां है ना, हम अपने आप को निग्लेक्ट करती हैं। यस, पहले हम अपना गृह कार्यों को देखती हैं, बच्चों को, पति को, तो उसमें हमारी जितनी भी एनर्जी है ना, सुबह से लेकर रात तक, हम पहले प्रेफरेंस हम उनको देते हैं। राइट मैडम? हाँ राइट राइट। यस, तो हमारी जो ऊर्जा है ना, बहुत ज्यादा ऊर्जा उसमें चली जाती है, तो उस ऊर्जा की कमी होती है। एक तो वजह ये होती है, फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उस ध्यान में पहले से ही ऊर्जा हमारे अंदर कम है। जब वो विश्व शक्ति आती है तो पहले जो हमारे शरीर में जो कमी है उसे वो पूरा करने की कोशिश आती है, तो हम उस टाइम भी हमें क्या होता है, हल्के हल्के झोंके या नींद आती है, क्योंकि ऑलरेडी कमी है। अच्छा, तो झोंके आते हैं, नो प्रॉब्लम, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो डेफिशिट एनर्जी है पहले पहले वो रिफिल करेगा, फिर आगे आगे हीलिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस वो अपने आप स्टार्ट होगा। अच्छा। क्योंकि हमारी गृहिणियों हम इतनी कुशल होती हैं कि, और पहला जो हमारा जो कर्तव्य है, हमने अपने आप को साइड में रख दिया है। हमने पहले किसको लिया है, बच्चों को, परिवार को। अगर हम जॉइंट फैमिली में जैसे मेरी है, तो सास ससुर ननद, उन सबको हम पहले प्रेफरेंस देते हैं और हम अपने आप को निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप ध्यान में आई हैं तो हमें मालूम चलता है कि नहीं, मेरा भी कुछ
अस्तित्व है, मुझे मेरे लिए भी कुछ करना है, कुछ टाइम निकालना है। लेकिन क्या होता है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा वह ग्रह कार्य करने में ही चली जाती है। तो हमें जब बैठते हैं तो हम इतनी सशक्त नहीं होती हैं, जो एनर्जी जो आ रही है उसे हम ले पाए, या उसके लिए हम बैठने के लिए काबिल भी नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी पूरी आधे से ज्यादा तो एनर्जी निकल गई है शरीर में से। तो कोई बात नहीं, अच्छा है, हमारे ध्यान में ही वो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है। इतनी एनर्जी मिलती है कि हम फिर से रेडी हो जाती हैं गृहणियां कि 3-4 घंटे फिर से हम काम में लग जाती हैं। तो हल्का सा झोंका आता है, आने दीजिए, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। और ध्यान करने के बाद ऐसा लगता है अभी थोड़ी टाइम सो जाऊं, क्यों? मतलब ध्यान किया ना अभी 3 से 4, तो बीच बीच में झोंका आया, फिर अभी मुझे लगता है कि मैं अभी थोड़ी देर 15-20 मिनट आराम कर लूं, फिर काम करूंगी। मतलब ध्यान करने के बाद ऐसा लगता है हाँ, कि मैं सो थोड़ी जाइए, देर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, मैंने बोला ना, जो डेफिशिट एनर्जी है वो पहले जो एनर्जी है, जैसे हम रात को अगर सोते हैं तो क्या होता है, रात को हमेशा हमें वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ही हमें मिलती है, फिर सुबह उठ के हम फ्रेश हो जाते हैं। तो पहले से ही हम फ्रेश नहीं है, हम सारा दिन काम कर रहे हैं। तो अगर ध्यान करने के बाद अगर 15-20 मिनट अगर आपको सोना है और उसके बाद में उठती हैं, तो कैसे उठती हैं? फ्रेश उठती हैं। हाँ, फिर थोड़ा अच्छा लगता है, फिर बोलते हैं कि अभी चलो अभी मैं काम करूंगी। मगर ऐसा होता है कि थोड़ी देर सो जाऊं, फिर उठ के अपना फिर दोपहर के बाद का जो भी काम रहता है फिर वो मैं करती हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर अधिक जानकारी ये पूछना है तो हमारे राम सर है। अगर मैं अंजना को बोलती हूँ कि अगर राम सर आए हैं, सेशन अटेंड किया है, तो अधिक जानकारी वो ज्यादा स्पेसिफाई करके आपको ये बता सकते हैं। यस पूजा जी। राम बाबू सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए ना। यस। हाँ जी। मैडम, आप राम सर से ही अपना प्रश्न क्लियर कीजिए प्लीज। मतलब यही, मतलब बीच बीच में नींद आती हुई वही अनुषा। पूछना था। हाँ जी। वो मैं ध्यान करती हूँ ना, तो वो मुझे बीच बीच में नींद आ जाती है और हाँ जी, फिर नींद आता है मैडम। नींद हाँ। इसी के लिए आना शुरू करता है, हमारे अंदर है ना, बहुत साल से बहुत कुछ लेजीनेस को बिठाया था, आलस को बिठाता है ना मैडम। उसको हाँ। क्लीन करना शुरू करता है कॉस्मिक एनर्जीज। जब भी हम ऐसा। नेचर से जुड़ना शुरू करते हैं, ध्यान में क्या होता है, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस चलता है। नेचुरलाइज होना यानी हमारे अंदर जो भी कंडीशंस है वो चला जाना है ना। हम्म। जो भी हम भर के रखा था शरीर के अंदर वो निकलना है, वो निकलना अच्छा। शुरू होता है। निकलने के समय पे है ना, उसी का इफेक्ट बॉडी के ऊपर आना शुरू करता है और ज्यादा हीलिंग प्रोसेस चलता है वो समय पे। तो नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब फिर बाद में सो बुरी जाने बात की नहीं इच्छा है। होना। हाँ, वो बुरी बात नहीं है मैडम, वो हीलिंग प्रोसेस है। आप है ना पीछे सपोर्ट निकाल के बैठने के लिए ट्राई कीजिए और जल्दी हील हो जाता है उससे। जैसे जैसे मैं मतलब ध्यान करती जाऊंगी तो वैसे वैसे ये थोड़ा कम होता जाएगा ऐसे। यस मैडम, यस यस। और ध्यान में मतलब ऐसा मुझे कुछ ऐसा फील होता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही जस्ट बैठी रहती हूँ, जैसे हाँ, बैठे श्वास रहने का है लेते। मैडम, कुछ नहीं करना है। जो चल रहा है जो है हमारे पास उसके साथ में जुड़ना है। हमारे पास सांस के बिना कुछ नहीं रहता है, उसको जुड़ के बैठना है उसके साथ में। वही है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइज यानी जो अननेचुरल नहीं है वो है ना। अगर आप हाँ। मंत्र पढ़ रहे हैं वो अननेचुरल होता है, अगर आप कुछ चांटिंग कर रहे हैं वो अननेचुरल होता है, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं वो अननेचुरल होता है ना। हम्म। नेचुरल यानी जो हो रहा है उसी को साक्षी बनना है, होने देना है। ठीक है। राइट मैडम। हाँ, हाँ, राइट। तो जब भी होना शुरू होता है नेचुरलाइजेशन, तभी वो कंडीशंस जुड़े थे हमारे अंदर जो भी बिठाया था इतना सालों से हमारा मन का माध्यम से, वो सब निकलना शुरू होता है। वो निकलने के बाद में है ना, हम पूरा स्वस्थ होता है तन से और मन से। ये हीलिंग प्रोसेस है मैडम, होने दीजिए। आप इतना ही और करना है, आपका इंटेंट
हाँ, आपका इंटेंशन जो है, आपका इच्छा जो है सांस से जुड़ने के लिए, सांस को ज्यादा इंस्पायर होने के लिए, देखिए ऑटोमेटिकली बाकी सब अपने आप फील हो जाता है। अच्छा ठीक है। राइट मैम? हाँ राइट राइट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू राम बाबू। वेलकम मैम। थैंक यू नीता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू राम बाबू पूजा सर। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंजना। सर। हाँ, थैंक बहुत यू अच्छा पूजा कंडक्ट जी। किया आप सेशन, ऐसा थैंक यू कंडक्ट सर। करते रहिए। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को नहीं कुछ पूछना है या कुछ शेयर नहीं करना कुछ है। नहीं पूछना है। यस, यस सुनील सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, हेलो। आ रही है। अच्छा पूजा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सेशन थैंक यू हुआ। सर। हाँ, शुरुआत में जो आपने जो डिस्कस किया ना, कोई भी चीज़ अति नहीं होनी चाहिए, अति अति नहीं होनी चाहिए, आहार के बारे में या हाँ कुछ भी, सर। बहुत सारी चीज़ें आपने जो बताई, उसमें एक बात आपको पूछनी है कि हम लोग हाँ कभी सर। कभी रात भर ध्यान करते हैं, और ध्यान करने का हम लोग को मन करता है, तो हम लोग को एक्चुअली हैबिट ही हो गई कि जितना ध्यान करो उतना कम है, तो वो कभी कभी अति में गिना जाएगा, या एक्चुअली अपने हैबिट से हम लोग एक्चुअली ये हो गए, हमें हैबिट ही हो गई उसकी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पूरी रात भर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? साधना के बारे में आप बात कर रहे हैं, मतलब हाँ, मेडिटेशन आप साधना कर रहे साधना हैं। मेडिटेशन, यस यस, पूरी रात भर। सर वो तो अति होता ही नहीं है। अगर हम शिव रूप, जैसे आज था ना, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, सही तो जैसे अगर हमने, जैसे सर बताते हैं कि एक ही देवता है जो शिव है, वह सबसे ज्यादा अपनी आंखें बंद करके ही बैठे हैं, तो ये तो उल्टा अच्छा है सर। ये स्थिति को पाने के लिए तो सब तरसते हैं, इसमें तो अति लगना ही चाहिए। मेरे ख्याल से तो अति लगना चाहिए। सही है। बाकी राम सर ज्यादा बता सकते हैं इसके बारे में। हाँ सर जी, बताइए। सर जी, हाँ बोलिए। ध्यान यानी नेचुरलाइजेशन, आपके साथ हाँ में आप हाँ जुड़े रहते हैं, कैसे अति होगा? हाँ, बराबर आप अति है ही ना, वो है आपसे, आप जुड़ना अति होता है क्या? अभी अति कर रहे हैं हम मन से जुड़ के, मन है से ना? जुड़ के, सही। हाँ हाँ हाँ, बराबर। राइट। मन से जितना कम जुड़ता है उतना अच्छा होता है। सही है। राइट ना? हाँ सही है सर, यस सर, ओके। क्योंकि कभी कभी पूरी रात भर होता है। अभी कल भी पूरी रात एक्चुअली 8 घंटे में बैठा था सर ध्यान को, इसलिए आज ओके, ही ये सवाल आया और आज ही मैंने पूछा भी। हाँ हाँ, वो अति नहीं है, आप आपसे जुड़ रहे हैं, हाँ आपके सर, साथ में सही जुड़ना है। अति कैसे होगा? वो तो है। यस सर, सही है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक पूजा यू मैडम, सुनील थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो सर, मच। राम सर, यस, हाँ राम बोलिए। सर, अति का जैसे आपने अभी विश्लेषण किया, अति आहार मतलब हम उस आहार को जानबूझ के ज्यादा खा रहे हैं, मतलब हमने उसमें मन को इस्तेमाल किया है, मतलब मन रखा है, हाँ इसका हाँ, मतलब ये हुआ ना। और हम मेडिटेशन के लिए अति नहीं होगा, ऐसा ना? अति नहीं होता है ना, हमसे हम मिल रहे हैं, हमारे साथ में हमको मुलाकात होता है, हमारे साथ में हम मुलाकात हो रहे हैं, वो अति कैसे होगा? यानी क्या है, हम ज्यादा जो लेता है वो, हम हमसे जुड़ेंगे तो अति कैसे होगा?
हम जीता है ना, तभी जी रहे, हमारा लाइफ है वो। यस सर। हाँ, हमारा लाइफ का जानकारी हम लेना है ना। यहाँ देखिए, हमारा घर पे है ना, बहुत सारे चीज रहता है, बहुत सारे वस्तु रहता है। एग्जाम्पल, हम प्लेट यूज करता है खाना खाने के लिए, है ना। उसका पर्पस क्या है? प्लेट का पर्पस है कि उसमें सर्व कर सकते हैं हम, कुछ भी मतलब रख सकते हैं प्लेट में। हाँ, यानी प्लेट के लिए एक पर्टिकुलर पर्पस एक था, ऐसा ही ग्लास के लिए एक पर्पस था। अगर प्लेट में हम पानी पीता है क्या रोज? नहीं सर। प्लेट के ऊपर बैठता है क्या? नहीं। वैसा ही हम हर एक काम करने के लिए एक एक वस्तु तैयार करके रखा है। किसके लिए? हमारा लाइफ को सुख देने के लिए, सरल करने के लिए, हमारा जीवन सरली को सरल करने के लिए, है ना। हाँ सर। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन है। अगर हम वो वस्तु के साथ में जो ज्यादा जुड़ गया, वो अति होना शुरू होता है। हमको वो वस्तु का बारे में पूरा जानकारी चाहिए, उसी के बाद में डिटैचमेंट भी चाहिए। हम हमसे जुड़ा नहीं है, हम बाहर चीजों से जुड़ रहे हैं, वो अति है। हमसे जुड़ेंगे तो और आप हो गया ना। आप होना अति कैसे होगा, है ना। ओके। हाँ, तो हम अपने आप से जुड़े रहने में तो ये बीच में हवर्स तो आएंगे ही नहीं ना, कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर, ये तो आएगा ही नहीं ना नहीं मतलब। होता है ना। आप लाइफ टाइम जीना है, उसी के लिए जन्म लेता है। हम लाइफ टाइम जीने के लिए जन्म ले रहे हैं। अभी जीना कम हो गया था, माइंड को पकड़ के भागना ज्यादा हो गया था, माइंड के साथ में जुड़ के रहना ज्यादा हुआ था। बाहर कम बड़ा भाग रहे थे हम। हाँ, तो मेडिटेशन इज नॉट अति, वो ज्यादा नहीं है। हमसे हम जुड़ रहे हैं, वो नेचुरलाइजेशन है। तो हमसे हम जुड़ेंगे तो हवर्स नहीं है, 1 2 नहीं 8 है ना, नो। इतना समय ही जीना है करके कुछ कंडीशन है क्या आप? बाकी समय नहीं जीना है करके तो नहीं है ना। शिव भगवान भी तो यही करते हैं ना मतलब। हाँ, सारे योगी वही करता है, सारे योगी जीता है, उनके साथ में उन्होंने जुड़े रहता है। सब संत लोग वही करता था। ओके। मन का इस्तेमाल कम होता है। मन किसके लिए? हमको हर चीज का जानकारी देने के लिए। ओके सर। उसी के बाद में हमारा बुद्धि काम करना शुरू करता है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। हम उसको यूटिलाइज करते हैं, हमारा जीवन कैसे जीना है वो सिखाना शुरू करता है इंटेलेक्ट। उससे क्या सीखना है ये मिलता है हमारा बुद्धि के माध्यम से। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच। यस यस सर, यू थैंक आर यू ऑलवेज राइट सर। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू राम सर। सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी। मैं ना राम सर से अपना पूरा ना प्रॉब्लम जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ, उससे मैं पूछना चाहती हूँ। यस यस सुनीता जी, राम बाबू सुन रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते राम सर। मेरे ये प्रॉब्लम है कि पहले जब से मैंने ज्वाइन किया तब तो मेरे में स्ट्रॉन्ग विल थी कि मैं बैठ सकूंगी, मैं कर सकूंगी। उसके एक दिन बाद ही ये मून मेडिटेशन आई, तो मैंने पूरी रात जाग के बैठी रही मेडिटेशन में।
तो मेरे मन में ये भी ख्याल था कि पता नहीं आगे मैं बैठ सकूं कि ना बैठ सकूं, मेडिटेशन में मन लगे या ना लगे। आज तो करके ही छोड़ दी, वो हो गई। लेकिन जो आगे टाइम बीतता जाता है तो मैं थोड़ी देर मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा, और अमावस्या को भी बैठे थे तब भी 2 बजे तक बैठ सकी, उससे ज्यादा नहीं बैठ सकी। लेकिन अब जो है ना, मैं सुबह भी दोपहर को भी जब भी बैठती हूँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकती। मेरे को अंदर से कुछ होने लगता है जैसे कुछ है ना हैवीपन है, तो ऐसे ऐसे पलट दी जाती हूँ, कभी इधर होती हूँ कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर कन्वर्ट देती हूँ। तो मेडिटेशन में फिर मन नहीं लगता, फिर मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, उससे पानी पीती हूँ, फिर आके बैठती हूँ, फिर मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि अब आधे घंटे या घंटे से ज्यादा मेरा मन नहीं करता, जबकि मैडम आपका आवाज पूरा हो ब्रेक हो रहा गया। है, आपका हाँ आवाज जी, ब्रेक हो रहा है, ठीक से हेलो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हेलो, जी, हाँ जी, हेलो, अब आ रही है आपका आवाज? आवाज हाँ जी, ब्रेक अब हो आ रहा है, रही है? ठीक से सुनाई नहीं दे रहे। हेलो, अब आ रही? हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ हेलो, बीच बीच में कट हो रहा है मैडम, कट हो रहा है बीच बीच में। अच्छा अच्छा। तो यही है कि मेरे से बहुत देर बैठा नहीं जाता। ओके, आधे घंटे घंटे बाद मैं मतलब भी जब तक उठ के एक आध चक्कर अंदर बाहर का न लगा लूं और थोड़ा सा पानी ना पी लूं, फिर नहीं, मैं वैसे नहीं बैठ सकती। क्या ऐसे मैं कर सकती हूँ? मतलब हाँ सुबह भी मैं, ये टाइम आज चेंज हुआ है ना, तो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, मैं 4 बजे ही अपने घर में उठ जाती हूँ। तो फिर इधर उधर कर हल्का फुल्का काम करके फिर नहा के पूजा करके इस मेडिटेशन में बैठती हूँ। वो बैठा जाता है सुबह सुबह। लेकिन दोपहर ओके, को या रात को मेरे आधे घंटे घंटे से ज्यादा नहीं मैं बैठ सकती। मेरे को अंदर से कुछ होता है कि कुछ है हैवीपन। मैं कभी दाईं और कभी बाईं ओर मुड़ती हूँ, फिर उठ के पानी पीती हूँ, फिर आराम से बैठ सकती हूँ। ओके। क्या ये ठीक है, चलेगा ऐसे? मैडम शुरुआत में चलेगा मैडम, नो प्रॉब्लम। हमको जैसा जैसा समय मिलता है, जैसा जैसा हमको पॉसिबिलिटीज है, वैसा वैसा जुड़ना शुरू करता है, इसमें कोई गलती नहीं है। अभी हाँ ये जी, मेरा जैसे आवाज मैं, सुनाई दे रहे? हाँ हाँ जी, जी हाँ जी हाँ जी, अभी ये मैं खाना खा के हटी थी तो मेरे दिल किया मैं थोड़ी देर सो जाऊं। मैं लेटी हूँ लेकिन ओके, मेरे को नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा लेटने में क्या फायदा है, ऐसे जो लेटूंगी नींद भी नहीं आ रही तो उठ के मेडिटेशन में बैठू। तो मेडिटेशन में बैठ गई, मन लग गया। अब आराम से भी बैठी हुई हूँ, ओके, 1 घंटा हो जाएगा फिर मेरे को कुछ होना शुरू हो जाएगा, फिर मैं छोड़ूंगी ओके। तभी ये मेरी तबीयत मानेगी। हाँ जी, आप क्या ऐसे ऐसा चल करना शुरू सकता है? कीजिए। हाँ चलता है हाँ मैडम, जी हाँ क्यों नहीं जी हाँ चलता जी। है, सब कुछ चलता है। अच्छा आपसे आप जुड़ना है, मेन मेन वो है ना। आप जो भी करता है हाँ उसको जी एंजॉय करते करते कीजिए। हाँ जब भी जी, आप एंजॉय करना ठीक। शुरू करता है, ऑटोमेटिकली आप हाँ जी आपके साथ में आप जुड़ जाता है। उसी के बाद में है हाँ ना, जी ऑटोमेटिकली आपका टाइमिंग और आपका प्रॉब्लम्स जो है अपने आप सॉल्व होना शुरू होता है। हाँ जी। और हाँ जी, सुबह इन एक लेडीज ने बोला था कि उनको एसिडिटी बहुत होती है, तो महेंद्र ओके, सर थे, उन्होंने बोला कि लेमन के 2 पीस करके पानी में आप डाल दो तो अल्काइन हो जाता है, वो पानी पीते जाओ। तो मेरे को ओके, भी एसिडिटी बहुत बनती है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ये फार्मूला अपनाऊं, तो उसमें मैंने डाला है पानी में। लेकिन ओके, टेस्ट जैसे रसा नींबू का निकालते हैं ना लेमन का, उसका ही टेस्ट आ रहा है। उन्होंने कहा था रस नहीं पीना, नींबू को टुकड़े को छिलका उसमें के डाल साथ के में फिर डाल के पीना है। पीना है करके। हाँ हाँ जी, जी, तो उसका नींबू का जो लेमन का रस का ही टेस्ट आए चलेगा ना? चलेगा मैडम, चलेगा चलेगा। हाँ आप बस। एक्सपेरिमेंट करके देखिए 1 हफ्ते तक, आपके अंदर कुछ हाँ चेंज जी आया है क्या, नहीं आया। आपको जब भी हाँ पता जी चलता है इसमें चेंज आया है करके, आप कंटिन्यू कीजिए उसको।
ठीक है जी, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत है, मेरा पेट बहुत सख्त हो जाता है, फिर ना मैं कुछ खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ, हल्का फुल्का वैसे ही इस एज में चलता है। एक चपाती से कम कोई क्या खाए दोपहर को, रात को दूध लेती हूँ, खाना नहीं खाती, सुबह हल्का नाश्ता किया बस, इसके सिवाय क्या खाना है ना। तब भी गैस इतनी बनती है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और स्टोन पेन भी चल रहा है, उससे भी दर्द होती बहुत ज्यादा। तो ओके। अल्काइन वाला ये पानी चलेगा स्टोन पेन में भी? हाँ, आप किडनी पानी में ज्यादा है पीना स्टोन? है, बस उतना ही करना है। हाँ जी, नो हाँ जी, प्रॉब्लम मैडम। जो भी है, पानी कम पीने की वजह से ही स्टोन्स जमा होना शुरू होता है, जहाँ स्टोन रेडी होता है अंदर। हाँ जी, जब भी हम पानी ज्यादा दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ जी। हाँ पानी जी तो मैडम। वैसे मैं पीती हूँ, सारा दिन में 2 लीटर पानी पी ही लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरी किडनी में बनता है, फ्लश आउट हो जाता है, बनता है, फ्लश आउट हो जाता है। जब पेन रात को 12 बजे शुरू होती है, तड़के 4 बजे खत्म होती है, फिर मेरे को पता चल जाता है कि ये स्टोन पेन है। अल्ट्रासाउंड करवाई, दोनों किडनियों में निकली, है तो ओके। छोटी, पानी से निकल जाएगी, लेकिन ये जो नींबू वाला पानी है उससे भी हो जाएगी फ्लश आउट। हाँ जी, होता है मैडम, क्यों नहीं होता है। देखिए, मैं एक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। हम नदी में जाता है ना, हाँ जी, नदी हाँ में जी, जाएंगे तो है ना, हमको नीचे पत्थर दिखता है, छोटा छोटा पत्थर। हाँ जी, वो कहाँ से आता है? कोई पता नहीं कहाँ वो से कहाँ से आता आता है, है मैडम, कहाँ वो से। पत्थर? हाँ, वो कोई पता नहीं जहाँ किधर से पहाड़ों आता है के किधर पास से में नहीं। पानी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वो पानी को है ना, वो पत्थर को काटने का शक्ति है एक्चुअली। हाँ जी, हाँ, वो पहाड़ों के पास, पहाड़ों के ऊपर से आने के समय पे क्या होता है, वो पत्थर को है ना, वो रब होता है पानी, उसी हाँ की जी, वजह से है ना, ऑटोमेटिकली वो कट होना शुरू होता है वो पत्थर। हाँ जी, वो कट होके छोटा छोटा टुकड़ा बन के इधर उधर इधर उधर इधर घूमते घूमते वहां तक पहुंच रहे हैं, है ना। ठीक है जी, यानी हाँ इसका जी, मतलब ये है, पत्थर को काटने का शक्ति पानी के अंदर है। हम भी वैसे ज्यादा पानी पी रहे हैं, ऑटोमेटिकली है हाँ ना, जी, वो पत्थर जो है अपने आप निकलना शुरू होता है। हाँ जी, हाँ, इसके लिए हम कुछ करना जरूरत नहीं है, खाली पानी पीना हाँ, है। कोई भी पानी आपको, जो एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपको कैसे फील हो रहा है पीने के समय पे, उसी के हिसाब से ठीक है आगे जी, हम। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है ओके जी, मैडम, ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू राम बाबू सर।